एक प्रकार का ये आराधना है, पूजा है अपने ईश्वर के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति। आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है। ये स्मृति पवित्रीकरण का कार्यक्रम है। और जो स्मृति पवित्रीकरण है वो भाषा में तो होता ही है। हमारे सभी वैदिक अनुष्ठान स्मृति पवित्रीकरण के लिए ही है। आप हवन करते हैं, जप तप ध्यान साधना प्रार्थना पूजा अनुष्ठान जो भी करते हैं आप, वाकई में सब ये स्मृति पवित्रीकरण के लिए ही है। लेकिन हमें उसके बारे में बताया नहीं जाता है कि कार्यक्रम क्या हो रहा, हवन हो रहा है तो क्यों हो रहा है। बस हवन में चलना है, कथा हो रही तो क्यों हो रही, बस चलना है, प्रवचन हो रहा है तो बैठना है। वाकई में जो स्मृतियां हैं उनको ही कम ज्यादा का खेल है। अगर गंदी स्मृतियां ज्यादा हो गई तो आप में गंदगी है, और अच्छी स्मृतियां ज्यादा हो गई तो आप में अच्छाई है। इतनी बात है। और अगर ये हो सके कि खराब स्मृतियां नष्ट हो जाएं या रूपांतरित हो जाएं, इतने से काम चल जाता है। वास्तविकता अपनी जगह पर है। दो चीजें बहुत सिंपल हैं जिन्हें आपको समझना होगा। पहले, आप विद्यार्थी हैं, आप में समझने की क्षमता बहुत ज्यादा है। एक है ज्ञान, दूसरा है सूचना। सूचना आपको आचार्यों के द्वारा मिलती है, यानी थ्योरी। और थ्योरी को जो प्रैक्टिकल में परिवर्तित करते हैं उनको समाज में गुरु के नाम से सम्मान मिलता है। जो प्रैक्टिकल करके, जो आप थ्योरी में सीखते हैं, समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उसको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला, कराने वाला आपको गुरु कहलाता है। आचार्यों में गुरु में इतना अंतर, थोड़ा सा अंतर है। अभी गुरुओं की तो बाढ़ आई हुई है पूरी। प्रवचन चल रहे हैं चारों तरफ, अच्छा काम है वो भी, कुछ तो कर पा रहे हैं। लेकिन वास्तविकता जो है वो कुछ अलग है। अगर प्रवचन करने वाला अपने जीवन में जो कर रहा है और उसकी बात आपसे करता है, अनुभव कर रहा है और आपको अनुभव कराता है, तब तो बात आपके समझ में आती है, अन्यथा आपके बात समझ में नहीं आती। तो वास्तविकता कुछ होती जिसको हम जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ चीजें हम माने रहते हैं। जैसे ईश्वर है, एक मान के बैठे हैं। ईश्वर कहाँ है, कैसा है, दिखता कैसा है, पता नहीं, जाना नहीं। जब तक ईश्वर को जानते नहीं तब तक भ्रम बना रहता है। जिस दिन ईश्वर को जानने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, यानी जो माना हुआ है उसको जानने का प्रयास करते हैं, उस दिन जीवन में एक अद्भुत घटना घटती है। वो गुरु के सानिध्य में होती है, पूर्ण गुरु के सानिध्य में होती है। जैसे हमारे पूजनी बाबा जी, माँ, इनके सानिध्य में जब आप आते हैं, जैसे आज आप इनके सानिध्य में हैं, तो वास्तविकता को समझने से अंदर अपने कॉन्फिडेंस होता है। मनुष्य में कल्पना की शक्ति है, उस कल्पना की शक्ति से हम वास्तविकता तक पहुंचते हैं। लेकिन जब वास्तविकता में जाएंगे एकदम धरातल पर, तो आपको गणित नहीं चलती वहां। और जीवन जीना सिखाता कौन है? गुरु। जिंदा रहना सिखाते माता पिता, समाज, लेकिन जीने की जो कला सिखाता है वो गुरु सिखाता है। हमारा भविष्य अच्छा हो, बड़े हो करके हम अच्छे नागरिक बने, अच्छी नौकरी कर पाएं, अच्छा व्यापार कर पाएं, अपने माता पिता का सहयोग कर पाएं, परिवार का सहयोग करें, समाज की सेवा करें, देश की सेवा करें।